बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी। अच्छा भाई, केमिस्ट्री का पेपर आ गया आप लोगों का, और उसके लिए जो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल हैं, और ये सवाल आप तैयारी करते हुए इनको सामने रखिएगा कि ये ज़रूर आपको आने चाहिए। ठीक है जी, और चलें शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है उसकी शॉर्ट क्वेश्चन ज़रा देखें, इंपॉर्टेंट वाले। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। मोल और एवोगैड्रो नंबर को आपने एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है। फिर ये क्वेश्चन है आइसोटोप्स वाला। व्हाट आर आइसोटोप्स एंड व्हाई द आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये याद करें। द एटॉमिक मैसेज मे बी इन फ्रैक्शंस। एटॉमिक मैसेज फ्रैक्शन में हो सकती हैं और क्यों होती हैं ये आपने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 5 है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड। इसको आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 6 वाला करें। गिव द रीजन टू एक्सप्लेन दैट एक्चुअल यील्ड इज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। फिर ये जो है यील्ड, इसकी डेफिनेशन हमें करनी चाहिए। हाउ इज एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन मेजर्ड, कि उसकी एफिशिएंसी कैसे मेजर की जाती है। फिर ये जो है व्हाट इज अ स्टोइचियोमेट्री, ठीक है, राइट इट्स अजम्पशंस, ये वाला क्वेश्चन करें। और फिर ये जो 11 वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कैलकुलेट ग्राम एटम्स इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम, इसको ज़रूर करें। और फिर ये लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है N2 एंड CO, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो इसको एक्सप्लेन करें। तो ये है इसके शॉर्ट क्वेश्चन। ज़रा लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। तो लॉन्ग ये 2 सवाल ज़रूर आपने तैयार करने हैं। व्हाट इज़ मैस स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, इसके मुतालिक लॉन्ग क्वेश्चन याद करें। हाउ इज़ इट यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप्स। और ये सवाल भी ज़रूर करें। डिफाइन स्टोइचियोमेट्री, गिव अजम्पशंस, मेंशन एनी 2 इंपॉर्टेंट लॉज विच हेल्प्स टू परफॉर्म स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। चैप्टर नंबर 2 में आए तो इसके जो शॉर्ट सवाल हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो पहला सवाल ये है डिफरेंशिएट बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ये ज़रूर करें। फिर ये है व्हाई इज़ देयर अ नीड टू क्रिस्टलाइज द क्रूड प्रोडक्ट। क्रूड प्रोडक्ट को हमने क्रिस्टल्स क्यों बनाना होता है। फिर क्रिस्टलाइजेशन को डिफाइन करना और उसकी जो वेरियस स्टेप्स हैं क्रिस्टलाइजेशन के, वो उनके नाम लिखने। फिर राइट 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड सॉल्वेंट, एक अच्छा सॉल्वेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ बताएं, 2, 4, 3 जितनी भी पूछे। हाउ क्रिस्टल्स आर ड्राइड बाय रिलायबल मेथड, क्रिस्टल्स को ड्राई कैसे किया जाता है। एंड हाउ अनडिजायरेबल कलर्स आर रिमूव फ्रॉम द क्रिस्टल्स, क्रिस्टल से जो कलर हमें नहीं चाहिए उनको कैसे निकाल सकते हैं। और फिर ये जो एंड में 2 सवाल हैं ये ज़रूर करें। डिफाइन क्रोमेटोग्राफी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। गिव इट्स 2 यूजेस एंड डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस। और फिर एंड पे है राइट यूजेस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। फिर चैप्टर नंबर 3 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है इनको ज़रा देखें। कन्वर्ट डिग्री सेंटीग्रेड इंटू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट इंटू सेंटीग्रेड। तो ये इनका आपस में कन्वर्ट करने के जो फार्मूले हैं वो ज़रूर याद करें, और ज़ाहिर है उसका थोड़ा सा तरीका नीचे लिख दें। फिर नंबर 2 है डिफाइन एब्सोल्यूट ज़ीरो, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला भी, और उसकी जो वैल्यू है वो बताएं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R इन SI यूनिट्स, ठीक है, ये ज़रूर करें। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी ज़रूर करना चाहिए। फिर ये सवाल है डिफाइन क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर, इसकी डेफिनेशन याद करनी है विद एग्जांपल। और व्हाट इज़ प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, कैसे बनता है, उसकी 4 एप्लीकेशन, ठीक है, यूजेस उसके जो होते हैं। और ज़ाहिर ये 3 सवाल हैं प्लाज्मा के, छोटे छोटे। प्लाज्मा की डेफिनेशन, उसकी बनता कैसे है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यूजेस कहाँ पे होते हैं। ओके, फिर लाइटर गैसेज डिफ्यूज़ मोर रैपिडली देन हैवियर गैसेज, तो ये भी एक अच्छा सवाल है। और ये वाला भी सवाल इंपॉर्टेंट है, वाई वाटर वेपर्स डू नॉट बिहेव आइडियली एट 273 डिग्री केल्विन। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसके न्यूमेरिकल हैं, ज़ाहिर चैप्टर नंबर 3 में से न्यूमेरिकल आता है मोस्टली। तो एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, ये सारी 5 एग्जाम्पल्स जो हैं ये करनी चाहिए न्यूमेरिकल के लिए। और एक्सरसाइज के जो सवाल हैं ये भी 5 हैं, 18, 19, 20, 21 और 23 वाला, इनको आपने ज़रूर लॉन्ग के लिए रेडी करना है। चैप्टर नंबर 4 पे आ जाते हैं। इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखें। वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है ना, आइस जो है वो पानी के ऊपर क्यों तैरती है, तो उसका रीज़न बतानी है क्यों है। और नंबर 2 है वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वेरीज फ्रॉम सी लेवल टू हायर लेवल। फिर नंबर 4 वाला ये ज़रूर करें, इवेपोरेशन काजेज कूलिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, इसको एक्सप्लेन करें कैसे होती है। फिर ये जो डेफिनेशन है ये ज़रूर करें। एनिसोट्रॉपी है, पॉलीमॉर्फिज्म है और आइसोमरिज्म है, ये ज़रूर याद करनी है। अर्थ वेयर वेसल्स कीप वाटर कूल, जैसे घड़े वगैरह में पानी रखें तो वो ठंडा होता है, तो ये कैसे होता है ये एक्सप्लेन करना है। फिर ये क्वेश्चन है डिफाइन लैटिस एनर्जी, गिव एग्जांपल्स। फिर ये क्वेश्चन आ गया 9 वाला, एक्सप्लेन व्हाई आयनिक क्रिस्टल्स आर ब्रिटल, ठीक है, आयनिक क्रिस्टल जो ब्रिटल बुरबुरे क्यों होते हैं।
वाई आयनिक सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं उसमें से गुजर सकती। और फिर डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाला सवाल भी अहम है। वाई H2O इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बट H2S इज अ गैस। ये 2 सवाल बन जाते हैं, तो ये ज़रूर करें याद। लॉन्ग की तरफ आएँ तो लॉन्ग में इसके 2 सवाल मेरे हिसाब से बड़े अहम हैं। डिस्क्राइब मानोमीट्रिक मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। और ये जो सवाल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, ये भी अच्छा सवाल है। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डिस्कस H यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड आइस। ये 2 सवाल आपने लाजमी करने। चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं, उसके शॉर्ट क्वेश्चनों में ये वाला सवाल अहम है। हाउ इट वाज इन्फर्ड दैट कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल्स, कि कैथोड रेज जो हैं ये मटेरियल पार्टिकल हैं, कैसे हमें इसका पता चला। फिर ये क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन अ न्यूट्रॉन इज डिकेड, न्यूट्रॉन जब डेके होता है तो उससे क्या होता है। फिर राइट डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स बताने हैं। डिस्क्राइब जेमन्स एंड स्टार्क्स इफेक्ट, ये क्या चीज़ें हैं। स्टेट मॉजले लॉ, ठीक है, उसको बताना है। गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो उसका फार्मूला वगैरह है, इक्वेशन है, वो बताएं। हाउ डज बोहर इंट्रोड्यूस प्लांक्स क्वांटम थ्योरी इन हिज मॉडल, ठीक है। गिव इट्स 2 पास्टुलेट, बोहर के 2 पास्टुलेट बताने आपको आने चाहिए। डिफरेंशिएट बिटवीन लाइन स्पेक्ट्रम एंड कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ये बड़ा अहम है। व्हाट इज N+L रूल, ठीक है, ये रूल हमें बताना है। और ये जो लास्ट पे एक सवाल है, गिव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ, ये क्रोमियम, कार्बन, फेरक, इन सब के जो है ये ब्रोमियम, इन सब के आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है। लॉन्ग क्वेश्चन पे आए तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन अहम है। नंबर 1 है राइट डाउन मिलिकॉन्स ऑयल ड्रॉप मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और फिर ये है गिव मेन पास्टुलेट एंड डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है ओवरऑल आपको तैयार करना है। और ये वाला सवाल राइट अ डिटेल नोट ऑन एक्सरे के ऊपर नोट जो है ये भी आ जाता है। चैप्टर नंबर 6 में आएंगे तो इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑक्टेट रूल, गिव एनी 2 एग्जांपल्स। आगे ये सवाल अहम है, डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करना। एंड हाउ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस डिसाइड्स द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। फिर ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट में फ़र्क पता होना चाहिए। वाई पाई बॉन्ड आर मोर डिस्फ्यूज्ड देन सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है जी, ये वाला सवाल। और फिर ये वाला सवाल कि डिफाइन पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, दोनों को डिफाइन करना है। एंड वाई इज पाई बॉन्ड वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड, ठीक हो गया। और फिर इसके बाद नीचे आएंगे तो डिफाइन बॉन्ड आर्डर, व्हाट इज बॉन्ड आर्डर ऑफ O2, ठीक है, ये वाला आपको याद करना है। फिर वाई MOT इज सुपीरियर टू VBT, ये आपको पता होगा ये कि एब्रीविएशन किस चीज़ की है, कि MOT जो है वो क्यों सुपीरियर है VBT से। और फिर लास्ट में ये सवाल है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट, वाई, क्यों ऐसे होता है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें ये 3 सवाल बनते हैं। राइट द मेन पॉइंट्स ऑफ VSEPR थ्योरी एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी। फिर ये सवाल है डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ वाटर ऑन इट्स बेसिस। और फिर एंड पे ये सवाल है एक्सप्लेन आयनाइजेशन एनर्जी गिविंग एनी 1 एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये 3 सवाल इसके लॉन्ग बनते हैं। चैप्टर नंबर 7 को देखें तो इसका जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। और नंबर 2 क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, उनमें फ़र्क बताना है। फिर ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट इज़ लैटिस एनर्जी, और उसकी एग्जाम्पल देनी है। डिफाइन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एटोमाइजेशन विद एन एग्जाम्पल, ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। फिर ये 9 वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, डिफाइन इंटरनल एनर्जी सिस्टम सराउंडिंग स्टेट एंड स्टेट फंक्शन, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये आपको आनी चाहिए। और फिर इसमें ये एक सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। फिर इसके जो लॉन्ग हैं उनके अगर आप आएँ तो इसमें देखें पहला सवाल है व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ, वही बात कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी जो इक्वेशन है वो आपने प्रूव करनी है, डेल्टा E इज इक्वल टू QV। फिर ये क्वेश्चन डिफाइन एंथैल्पी एंड प्रूव दैट, और एंथैल्पी का जो फार्मूला है QP इज इक्वल टू डेल्टा H, ये आपको आना चाहिए। और फिर ये जो सवाल है डिफाइन एंड एक्सप्लेन हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन विद एग्जांपल, ठीक है जी, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। चैप्टर 8 के शॉर्ट क्वेश्चनों पे आए तो इसमें पहला जो सवाल है स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर ये इंपॉर्टेंट है हाउ डज कैटलिस्ट इफेक्ट रिवर्सिबल रिएक्शन,
ठीक है जी, कैटलिस्ट जो है रिवर्सिबल रिएक्शन को कैसे इफेक्ट करता है। और डिफाइन ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है जी, ये प्रिंसिपल याद होना चाहिए। फिर पीएच और पीओएच को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक बफर्स एंड बेसिक बफर्स विद एग्जांपल्स, ठीक है ना, एसिडिक बफर और बेसिक बफर को एक्सप्लेन करना है आपने। और फिर वाई द सॉलेबिलिटी ऑफ ग्लूकोज इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर के बढ़ने से उसकी सॉलिबिलिटी क्यों बढ़ती जाती है ग्लूकोज की। और फिर ये है डिफाइन बफर्स एंड बफर कैपेसिटी, इसको एक्सप्लेन करना है और उसके यूजेस भी अगर आपको आने चाहिए। व्हाट इज हेंडरसन्स इक्वेशन फॉर एसिड्स एंड बफर्स, ठीक है जी। तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। लॉन्ग अगर आप इसके देखना चाहते हैं तो इसमें ज़ाहिर है फिर वही बात, चैप्टर 8 में न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल जो है एग्जाम्पल आप 2, 4, 5, 6, 7 करें। और एक्सरसाइज के जो हैं 21, 22, 23, 24 एंड 25, 21 से लेकर 25 वाले, ये आपको न्यूमेरिकल लाजमी आने चाहिए। चैप्टर नंबर 9 में आए तो इसका जो पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाला, डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ठीक है, ये तोतले बंदे की मोलैलिटी है, विद एग्जाम्पल ऑफ ईच, ठीक है, दोनों की डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए और उनके फार्मूले आने चाहिए। 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया इज मोर डिल्यूट देन 1 मोलर सोल्यूशन, तो कहता है कि ये एक्सप्लेन करें क्यों ऐसे होता है। फिर नंबर 5 है डिफाइन मोल फ्रैक्शन एंड पार्ट्स पर मिलियन, ये आपको डेफिनेशन इसकी आनी चाहिए। डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन की डेफिनेशन है। और डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस, ये आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। फिर ये है बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द सॉल्वेंट्स इंक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्यूट्स, तो कहता है उसकी रीजंस बताएं। और फिर ये सवाल है व्हाट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं। और फिर ये इसका आखिरी शॉर्ट सवाल है कि डिफाइन हाइड्रेशन एनर्जी, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड्स। 2 इसके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं अगर करना चाहें तो, डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। और फिर ये एक सवाल जो है सॉलिबिलिटी कर्व्स वाला, ये आप कर सकते हैं लॉन्ग के लिए। चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन देखें। जो पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन, अब ये KMnO4, K2MnO4, तो Mn की जो है ऑक्सीडेशन नंबर हमने इनके अंदर से बताने हैं। फिर ये व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज का जो इस्तेमाल है वो किस तरह से होना चाहिए। और Na+ और K+ जो है कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स बट Pt, Pd एंड Cu कैन नॉट, तो कहता है ये क्यों ऐसा नहीं हो सकता, एक्सप्लेन करें इसे। गिव डिस्चार्जिंग रिएक्शन ऑफ लेड अकोमुलेटर, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। फिर ये 12 वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, डिफाइन द टर्म्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, वोल्टिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्योंकि ये सारी तारीफ़ें हैं, ये तारीफ़ें आपको आनी चाहिए, 5-6 तारीफ़ें बनती हैं। और एंड पे ये सवाल, शॉर्ट सवाल है, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, उसके रूल क्या हैं वो आपने बताने हैं। अगर आप लॉन्ग देखना चाहें इसमें तो पहले 2 जो हैं ये आप लॉन्ग कर सकते हैं, वोल्टिक और गैल्वानिक सेल। और फिर ये जो दूसरा सवाल है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स 4 एप्लीकेशन। लास्ट चैप्टर नंबर 11, इसके शॉर्ट देखें। डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, गिव इट्स यूनिट। व्हाट इज साइडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, साइडोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है। और फिर ये सवाल है व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड, गिव 1 एग्जाम्पल। फिर ये वाला क्वेश्चन, हाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हाफ लाइफ मेथड। फिर ये डिफाइन ऑटो कैटलिस्ट विद 1 एग्जाम्पल, ऑटो कैटलिस्ट को एक्सप्लेन करना है। गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, एंजाइम कैटलिस्ट के मुतालिक बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से करना चाहें तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इंपॉर्टेंट है, आर्हेनियस इक्वेशन वाला। और नंबर 5 वाला डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड एक्सप्लेन 2nd and 0 ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक हो गया जी। तो ये है जी ओवरऑल सारे आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता सकता था। जब तैयारी आप कर रहे हैं तो इनको ज़रूर आपने याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ज़ाहिर है जितनी आप तैयारी कर लें तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।